केम छो विद्यार्थी मित्रों। आज धोरण 8 विषय हिंदी में आपणे पेज नंबर 21 जे आपणे पाठ चालू कर्यो तो कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ई आज जोईशुं। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनका सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाले एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसानों की दशाનું अध्ययन करवा माटे एमने एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष और जोर दिया गया है। इसके बाद में 6 वर्षों तक ये इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों को भी समस्याओं से निकट में परिचित कराया है। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, एटले के गामडाना जीवननो अनुभव हतो, कारण के लाल बहादुर शास्त्री सामान्य कुटुंब में एमनो जन्म थयो हतो। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही है जो शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्होंने मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। એટલે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ મારું राजनीतिक जीवन शुरू થયું છે એવું इंदिरा गांधी कहता था। देश के आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभालना। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे रहता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। एमना पदना हिसाबे क्यारे एमने ऊंचा नता मानता। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक बनकर रहे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही रही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार लिया। देश की इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताओं और लोकप्रियता प्राप्त की थी वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन महत्वपूर्ण पद पर लाल बहादुर शास्त्री रहा था। इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य को मंजिल जाने
मंजिल चाहे जो भी कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यही सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। एनाથી कुछ कर्तव्योનું પણ આપણને બોજ આવે છે, जिसे समझना भी चाहिए। देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्र का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में है। स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। आमा आखा पाठमां लाल बहादुर शास्त्रीए केवा एमना कामोथी शुं कर्युं ए बधुं आपणने समजाव्युं छे। बाळमित्रो, तमारे शब्दार्थ लखवाना छे। अभ्यासमां जेटला प्रश्नो छे ए बधा अभ्यासना स्वाध्यायमांथी तमारे लखवाना छे।